हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है नक्षत्रास। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नक्षत्रास। हम नक्षत्रास कितना तरह के होते हैं, जैसे हमें पता है 27 तरह के नक्षत्रास होते हैं। उसके बारे में डिस्कशन ही करने वाले हैं। कोई 27 तरह के जो नक्षत्र हैं उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज जो मेरा टॉपिक, जो मैं आपके साथ जो पॉइंट में रेज करना चाहता हूँ वो है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नक्षत्रास। कौन कौन से सिस्टम्स हैं नक्षत्रास में जो अवेलेबल हैं, और कौन कौन से हम अडॉप्ट करते हैं, और कौन से सिस्टम आज की डेट में अडॉप्ट नहीं किए जाते हैं। उन सिस्टम में डिफरेंट क्या है। अगर हम एक टाइप का नक्षत्र के सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या रिजल्ट मिलता है, और अगर हम दूसरी तरह का कोई सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है 4 सिस्टम ऑफ नक्षत्रास। फर्स्ट सिस्टम जो है वो है 27 इक्वल नक्षत्रास। सेकेंड सिस्टम है 27 इक्वल नक्षत्रास प्लस अभिजीत अभिजीत नक्षत्रास। थर्ड सिस्टम है 28 इक्वल नक्षत्रास, और जो फोर्थ सिस्टम है वो है 28 अनइक्वल नक्षत्रास। तो मोर ओवर जो आज की डेट में जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है वो 27 इक्वल नक्षत्रास का सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि शायद वो बहुत सिंपल सिस्टम है अडॉप्ट करने का। डिवीजन आराम से बड़ा इजीली हो जाती है, कैलकुलेशन आराम से की जा सकती है, शायद इसलिए उस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। अगर हम 27 इक्वल नक्षत्रास की बात करें तो जो 27 इक्वल नक्षत्र में जो नक्षत्र की जो वैल्यू है, वो जो ड्यूरेशन है वो 13 डिग्री 20 मिनट की है। यानी 13 डिग्री 20 मिनट्स की एक नक्षत्र की ड्यूरेशन है। वैदिक में भी आज की डेट में इसी बेस को इसी नक्षत्र की वैल्यू को लिया जाता है, और स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में भी इसी को लिया जाता है। फर्दर जो केपी सिस्टम भी, जो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है बेसिकली, वो भी इसी सिस्टम को लेके बनाई गई है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि केपी सिस्टम के अंदर जैसे हमें मालूम है कि नक्षत्र के फर्दर 9 डिवीजन किए जाते हैं एक सब लॉट की वैल्यू को जनरेट करने के लिए। तो ये इजिली डिवीजन हो जाता है इसका, इसलिए शायद कृष्णमूर्ति जी ने इसी सिस्टम को अडॉप्ट करके कृष्णमूर्ति पद्धति को क्रिएट किया। क्योंकि केपी सिस्टम में जो सब लॉट है बड़ा प्राइम होता है, सब लॉट के बेसिस पे ही सारे जो इवेंट्स हैं, जो भी प्रिडिक्शन है, एनालिसिस दी जाती है। इसके फर्दर बाद भी कुछ काम किया गया, कुछ एस्ट्रोलॉजर ने काम किया, जिसे हम कस्पल इंटरलिंक थ्योरी कहते हैं। उसमें एक सब लॉट की को भी फर्दर 9 डिवीजन में डिवाइड करके एक वैल्यू को निकाला गया, और जिसके थ्रू हम सबसे लॉट के थ्रू भी हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अब जो इक्वल नक्षत्र सिस्टम है और जो 28 अनइक्वल नक्षत्र है, उसमें क्या डिफरेंस क्या है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो इक्वल नक्षत्र हैं, किसी भी अथॉन्टिक टेक्स्ट में इसका कहीं भी हमें कोई नरेशन मिलती नहीं है। हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, शायद ये हम शायद एक पहले लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू करा एक सिस्टम को, उसके बाद उसी को फॉलो करते रहे। सारे एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर इसी बेसिस पे बन गए, और जितने भी बुक्स या टेक्स्ट जो मॉडर्न एज की हैं उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हमें मेंशन मिली, वो है 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब जैसे हमें मालूम है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो इक्वल नक्षत्रास की जो डिवीजन है बेसिकली, वो क्यों कॉमनली यूज हुई, क्योंकि इसकी डिवीजन बहुत इजी है। जैसे हमें मालूम है कि 27 नक्षत्र से हम लेते हैं, और एक नक्षत्र के 4 पदार्थ हैं। तो अगर 27 इंटू 4 करें तो 108 पदार्थ हमें मिल जाते हैं, जो 108 नमांशा है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, नमांश कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप नक्षत्र की डिवीजन करना चाहें एस्ट्रोलॉजी में, वो बहुत सिंपल है। इसलिए कॉमनली यूज जो नक्षत्र आज की डेट में जो यूज हो रहा है वो इक्वल नक्षत्र है, और जिसकी वैल्यू 13.20 डिग्री की 13 डिग्री 20 मिनट्स की है। ये तो हो गया फ्रेंड्स इक्वल नक्षत्रास के बारे में। सेकंड जो सिस्टम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है 28 अनइक्वल डिविजन्स। भास्कराचार्य जी ने अपने टेक्स्ट में ये मेंशन किया है कि जो नक्षत्र है उसकी जो ड्यूरेशन है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। उन्होंने अपने टेक्स्ट में ये भी मेंशन किया कि पास में जितने भी सेजेस हैं, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि महर्षि गर्ग ने भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया था। और भास्कराचार्य जी ने भी अपने टेक्स्ट में यही बताया है कि जो एक नक्षत्र की डिवीजन है वो फिक्स ना होके अनइक्वल है।
उन्होंने जो ड्यूरेशन बताई एक नक्षत्र की, वो 13 डिग्री 20 मिनट की नहीं बताई। उन्होंने बताया, उन्होंने जो अपने टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है कि एक नक्षत्र की जो डिवीजन है वो 13 डिग्री 10 मिनट और 35 सेकंड की है। 27 इक्वल नक्षत्रास में जो डिवीजन है नक्षत्रास की, वो 13 डिग्री 20 मिनट की है। मगर भास्कराचार्य जी जो अपने टेक्स्ट में मेंशन की है 28 अनइक्वल डिविजन्स, उसमें जो नक्षत्र की ड्यूरेशन है वो 13 डिग्री 10 मिनट और 35 सेकंड की है। उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि एक जो मिनिमम जो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो नक्षत्रास हैं वेरिएबल हैं, फिक्स नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्षत्रास की वैल्यू जो चेंज होगी वो फिक्स लेवल पे नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो मिनिमम जो ड्यूरेशन चेंज होगी नक्षत्रास की, वो 6 डिग्री 35 मिनट्स और 17 सेकेंड की होगी। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा कि ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। और जो मैक्सिमम जो वैल्यू जो चेंज होगी नक्षत्र की, वो 19 डिग्री 45 मिनट्स और 52 सेकेंड की होगी। इसका मतलब है कि एक दो नक्षत्रों के बीच में जो ड्यूरेशन रहेगा, वो मिनिमम जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 डिग्री 35 मिनट्स और 17 सेकेंड का रहेगा, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा वो 19 डिग्री 45 मिनट और 52 सेकेंड्स का रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नक्षत्रास की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई। भास्कराचार्य जी के हिसाब से जो नक्षत्रास की वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मालूम है कि जो मून है एक जोडियाक को ट्रेवल करने के लिए जो उसको टाइम ड्यूरेशन लगता है वो है 27 डेज 32.158, यानी 27 दिन से ज्यादा मून को ट्रॉपिकल जोडिएक जो है, जो 360 जोडिएक है, उसको ट्रैवल का जो ड्यूरेशन टाइम है वो 27 डेज 32.158 डेज का है। अगर हम इसी वैल्यू को 27.32158 को 36 के साथ डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू निकल के आती है, वो है 13.176397। जो फर्दर कैलकुलेट करेंगे वो 13 डिग्री 10 मिनट और 35 सेकेंड की है, जो अनइक्वल नक्षत्र की वैल्यू भास्कर जी ने अपने टेक्स्ट में मेंशन करी है। तो ये समझ आती है वैल्यू कि कैसे कैलकुलेट की गई है ये वैल्यू। जो 13 डिग्री 20 मिनट की जो वैल्यू है, जो मैंने पहले आपसे मेंशन किया, जो 27 इक्वल नक्षत्रास में है, अब वो कितनी अथॉन्टिक है, कौन से टेक्स्ट से आई है, उसकी कैलकुलेशन किया है, ये भी अपने आप में एक डिस्कशन का पार्ट है। मगर जो भास्कराचार्य जी ने जो अपनी जो 21 अनइक्वल डिविजन्स की बात करी है, उसकी कैलकुलेशन बेसिकली ये है। अब हम देखते हैं कि फर्दर डिफरेंस आता कितना है। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, जो जनरली जो हम 27 इक्वल नक्षत्रास देते हैं, जो अश्विनी जो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट एरीज में आता है, मगर भास्कराचार्य जी के हिसाब से जो अश्विनी है वो 0 डिग्री एरीज से लेके 13 डिग्री 10 मिनट और 34 सेकेंड एरीज तक उसका डिवीजन है, ड्यूरेशन है। यानी कि फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी के अंदर ही कम मिनिमम ऑलमोस्ट 10 मिनट का डिफरेंस है। नेक्स्ट नक्षत्र देखेंगे, भरणी नक्षत्र में हम देखेंगे, अगर हम 27 इक्वल नक्षत्र की बात करें, वो 13 डिग्री 20 मिनट में हमने ऐड किए 13 डिग्री 20 मिनट, तो 26 डिग्री 40 मिनट का एक वैल्यू हमारे को मिल गई। भरनी भी जो है एरीज 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक एरीज के अंदर आता है। मगर भास्कराचार्य जी के हिसाब से जो 28 अनइक्वल नक्षत्र है, उनकी जो डिग्री 13 डिग्री 10 मिनट 34 सेकेंड से लेके 19 डिग्री 45 मिनट और 52 सेकेंड एरीज में आती है। अब ये कैलकुलेशन कैसे आ रही है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जो मिनिमम जो ड्यूरेशन है एक नक्षत्र का चेंज होने का, वो है 6 डिग्री 35 मिनट्स और 17 सेकेंड। वही वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है। अब देखिए, 13 डिग्री 10 मिनट 34 सेकेंड के अंदर अगर हम वो 6 डिग्री वाली हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो आएगा 19 डिग्री 45 मिनट से 52 सेकेंड्स। जो ड्यूरेशन है या वेरिएबल है या फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 इक्वल नक्षत्रास में एक फिक्स ड्यूरेशन सेट किया हुआ है, 28 में वेरिएबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रोहिणी जो नक्षत्र है वो 27 इक्वल नक्षत्र की स्कीम अगर हम जो सिस्टम लेंगे तो 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट टॉरस साइन तक आता है। मगर 28 अनइक्वल नक्षत्र में उसकी वैल्यू 2 डिग्री 56 मिनट 27 से लेके 22 डिग्री 42.19 सेकेंड्स की है। अब ये ड्यूरेशन अगर हम देखना चाहें कि ये ड्यूरेशन कैसे आ रहा है, अब देखिए जो मैक्सिमम जो बताया गया है नक्षत्र विच आर वन ऑफ द हाफ टाइम एंड द मेंशन लेंथ इज 19 डिग्री 45 मिनट्स एंड 52 सेकेंड। इसका मतलब है रोहिणी नक्षत्र में इस वैल्यू को ऐड किया गया, यानी कि जो नक्षत्र की डिवीजन है वो वेरिएबल है। किसी नक्षत्र में एक मिनिमम वैल्यू को लिया गया 6 डिग्री वैल्यू को, और कई नक्षत्र जो में डिफरेंस जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ नक्षत्र है 27 28 अनइक्वल नक्षत्र सिस्टम के अंदर। और जो 27 इक्वल नक्षत्र हैं उसमें एक फिक्स ड्यूरेशन ही रहेगा नक्षत्र का, वो है 13 डिग्री 20 मिनट। अब प्रैक्टिकली देखते हैं क्या डिफरेंस आ सकता है। अब आप जो जनरली जो यूज हो रहा है वो 27 इक्वल नक्षत्र वाला सिस्टम ही यूज किया जा रहा है आज की डेट में। जितने सॉफ्टवेयर्स मैंने बताया आपको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्ट हो या स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स हो, वो इसी बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। मगर मोर ओवर डिफरेंस आएगा क्या, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मैं एक चार्ट आपके आगे, ये एक नेटिव का चार्ट है। ये मैंने चार्ट जो है इसमें आप अगर आप जेमिनी असेंडेंट है ये, इसमें जो मून की डिग्री है, अगर यहाँ मैं कर्सर जो मूव कर रहा हूँ, जो मून की डिग्री है वो है 13 डिग्री 18 मिनट की अश्विनी नक्षत्र में, क्योंकि ये मून या एरीज में है। तो 13 डिग्री 18 मिनट और की डिग्री है और अश्विनी नक्षत्र मेंशन हो रहा है। अब देखिए ये जगन्नाथ होरा वाला सॉफ्टवेयर है और प्रॉब्ली ये जो सॉफ्टवेयर है ये 13 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से ही इसमें सारी जो कैलकुलेशन की गई है। तो अगर हम 27 इक्वल नक्षत्रास लेते हैं तो ये तो बिल्कुल करेक्ट मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट जो 13 डिग्री 18 मिनट अश्विनी के अंदर आएगा ये मून की जो जो मून जिस नक्षत्र में है। मगर अगर ये हम मून अगर 28 अनइक्वल नक्षत्र के हिसाब से देखें, जैसे हमें मालूम है कि वहां पे जो एरीज जो मून अगर अश्विनी जो नक्षत्र है वो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 10 मिनट तक का है। इसका मतलब है कि अगर हम 28 अनइक्वल नक्षत्र का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो मून अश्विनी में होके भरनी में चला जाएगा। यानी मून को जब हम रीड करेंगे इस नेटल चार्ट के अंदर तो मून की जो रीडिंग है डिफरेंट हो जाएगी। मून यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड है, एनालिसिस करेंगे अगर सेकंड हाउस की तो डिफरेंट हो जाएगी। मून जिन जिन चीजों को सिग्निफाई करता है वो रीडिंग हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ तो इजिली है डिफरेंशिएट करना, अगर हम नेटिव को जानते हैं उससे बात करते हैं तो हम जान सकते हैं मून किस कौन से नक्षत्र का रिजल्ट दे रहा है, अश्विनी का रिजल्ट दे रहा है या भरनी का रिजल्ट दे रहा है। तो ये अब कोई भी प्लैनेट हो सकता है किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में, 27 इक्वल नक्षत्र के सिस्टम्स में किसी डिफरेंट नक्षत्र में आ रहा होगा। और प्रॉब्ली और पॉसिबिलिटी है कि 28 नक्षत्र के सिस्टम में जो उसका जो नक्षत्र है वो चेंज हो जाए, और जो हम रीडिंग करेंगे किसी के नेटल चार्ट की, जो प्रेडिक्शन एनालिसिस देंगे वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो मोर ओवर अगर हम इसको फोकस करेंगे तो एनालाइज कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र की हमें रिजल्ट दे रहा है। प्रॉब्लम फ्रेंड्स जो होगी वो होगी स्टेलर थ्योरी में। इसी चार्ट को मैंने एक स्टेलर सॉफ्टवेयर में मैंने कास्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन तो वही मैंने बर्थ टाइम वही लिया है, मगर यहाँ पे आयांशा डिफरेंट है तो यहाँ पे लगन की डिग्री चेंज हो गई है। और यहाँ पे जो हम हमारा खैर हमें ये इसमें डिबेट नहीं है हमारी कि लगन की डिग्री आयांशा से चेंज तो जनरली हो जाती है। हमारा तो जो डिबेट है वो है कि जमून जो है भरनी नक्षत्र में चला गया। यहाँ पे देखिए मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं स्टेलर में जाता हूँ और अगर मैं इसको मून को भरनी नक्षत्र में लेता हूँ तो क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिलेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजर का जो सॉफ्टवेयर था उसमें हमने देखा कि जो मून था वो एरीज में था, 13 डिग्री 20 मिनट से पहले की उसकी वैल्यू थी, इसलिए वो हमने अश्विनी में कंसिडर किया। और मान लीजिए अगर हम 28 अनइक्वल नक्षत्र उसको फॉलो करते हैं सिस्टम को, और जो मून की डिग्री है
उसके हिसाब से अगर मून भरनी नक्षत्र में है तो स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। मोर ओवर मेरा यही जो मैं पॉइंट आप लोगों के सामने रेस करना चाहता हूं। देखिए, जो केपी सिस्टम बना, जो सबलॉट थ्योरी बनाई गई, वो नक्षत्रास के 9 डिविजन्स करके बनाई गई। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर सबलॉट की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबलॉट, किसी भी हाउस का जो सबलॉट है बेसिकली वो ही रिजल्ट देता है हमारे को, वही बताता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। मान लीजिए असेंडेंट का सबलॉट कोई पर्टिकुलर प्लेनेट है तो वो पूरा लाइफ टाइम की इवेंट्स हमारे मेंशन कर देता है। सेवंथ हाउस जो मैरिज को डिनोट करता है वो सेवंथ हाउस के प्रॉमिस और पोटेंशियल बता देता है, सेवंथ हाउस का सबलॉट। और अगर हम फर्दर डिवीजन करें सब लॉर्ड के 9 डिवीजन, और अगर सब लॉर्ड थ्योरी जिसे हम कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में जो हम यूज करते हैं, वहां पे तो चेंजेस और फर्दर हो जाएंगे क्योंकि हम एक सब लॉर्ड के 9 डिवीजन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए हम मून हमने भरनी नक्षत्र में लिया 28 अनइक्वल नक्षत्र के बारे में। अगर यहाँ मून को रीड करेंगे आप, अगर जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, मून भरनी नक्षत्र में है, वीनस नक्षत्र के नक्षत्र में है। अब इस नक्षत्र का हमें सब लॉर्ड निकालना है तो हमें इसके 9 डिवीजन करने पड़ेंगे और जिसके बाद सब लॉर्ड की वैल्यू निकलेगी। और सब लॉर्ड निकालना है तो इसके 9 फर्दर डिवीजन करके हमारे को सब लॉर्ड की डिवीजन मिल जाएगी, जिसके थ्रू स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में एनालिसिस किया जाता है, प्रेडिक्शन दी जाती है। अब वहां पे तो अश्विनी नक्षत्र में था 27 इकल नक्षत्र में, यहाँ पे भरनी नक्षत्र में आ गया। अब यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं चेंज हो गई हैं। अगर ये अश्विनी नक्षत्र में होता तो यहाँ पे जो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का होता और इसकी डिवीजन उसी हिसाब से की जाती। मगर यहाँ जो मून है भरनी नक्षत्र के अंदर आ गया है तो वीनस के नक्षत्र में आ गया, तो वीनस के आगे फर्दर डिवीजन की गई है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम 28 अनइक्वल नक्षत्र के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में ये जो हमारे को जो जो कस्प की जो डिवीजन मिल रही हैं हमारे को, ये जो हमें सिग्निफिकेटर्स मिल रहे हैं प्लेनेट के, ये टोटली चेंज हो जाएंगे और हमारी रीडिंग टोटली चेंज हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए मैं वैदिक भी यूज करता हूं एक ही नेटल चार्ट को रीड करने के लिए और सपोर्ट के लिए मैं स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में जाता हूं, तो मेरी रीडिंग टोटली डिफरेंट होने वाली है, सिमिलैरिटी आएगी नहीं। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होना ठीक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी टूल्स हैं उनमें कॉन्ट्रोडिक्शन होना ठीक नहीं है। कोई भी, जितने भी एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो एक टूल तो यूज शायद नहीं करते हैं अपनी रीडिंग में, वो डिफरेंट टूल्स को यूज करते होंगे। और एक सपोर्टिव रूल टूल को यूज करने में प्रॉब्लम ही क्या है? अगर हमने वैदिक में एक एनालिसिस ले ली कि ये पर्टिकुलर इवेंट इस टाइम पे होगा, तो हम उसको स्टेलर से भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में भी वही आंसर आ रहा है, तो हम एक प्रेडिक्शन इस चीज को लेके दे सकते हैं। मगर मेरा जो मोर वो जो क्वेश्चन मैं रेज आपके साथ करना चाह रहा था वो यही है कि मून जो यहाँ पे जो नक्षत्र की डिवीजन की वजह से जो हमें एक प्लैनेट का डिफरेंट नक्षत्र मिल गया और उसके हिसाब से हमने अपनी रीडिंग एनालिसिस दे दी। मगर वैदिक में यानी वैदिक की बात भी नहीं करते हम, 27 इक्वल नक्षत्रास में नक्षत्रास डिफरेंट है। और अगर मान लीजिए इसी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में मैं अगर वही सेम नक्षत्र लेके चलूंगा, मान लीजिए 27, हालांकि इस स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर भी जो है वो 27 इक्वल नक्षत्र के हिसाब से ही बना हुआ है क्योंकि इसमें डिवीजन बहुत सिंपल है। अनइक्वल में शायद इतनी सिंपल डिवीजन नहीं रही होगी तो शायद कृष्णमूर्ति जी ने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर जो मुझे समझ आ रहा है कि क्योंकि 28 अनइक्वल नक्षत्रास में अगर ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता और डिवीजन की जाती तो शायद वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क था। क्योंकि जो सब लॉर्ड है उस जो हमने जब 9 डिवीजन करे नक्षत्र के और जो सब लॉर्ड की थ्योरी आई, क्योंकि 108 नमांश है, नमांश भी है, 108 नमांश ही होते हैं जैसे हमें मालूम है, तो केपी सिस्टम में यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया 27 इक्वल नक्षत्रास का। मगर वो कितना एथॉटिक है, कितनी इस चीज को, कौन से टेक्स्ट ऐसे जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं 27 इक्वल नक्षत्र को सपोर्ट करते हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टिव है स्टेटमेंट। 28 अनइक्वल नक्षत्र को तो भास्कराचार्य जी ने, जितना एस्ट्रोनॉमी में भास्कराचार्य जी ने काम किया है शायद उतना काम किसी ने भी नहीं किया है। मैथमेटिकली जितनी कैलकुलेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी की उन्होंने मेंशन करी है अपने टेक्स्ट के अंदर। मगर ये 13 डिग्री 20 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है ये किन टेक्स्ट के अंदर है, कितना एथॉटिक है, कितने एथॉटिक जो टेक्स्ट थे उसमें कितनी जो वैल्यू है, कितनी इसको हमें जेन्युइन माने, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है।
तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मोर ओवर मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, जो डिफरेंट सिस्टम्स है नक्षत्रास के, बेशक वो 27 इक्वल नक्षत्रास हो या 28 अनइक्वल नक्षत्रास। ये मेरी एक एनालिसिस है इसके बारे में। अगर आपकी कोई, आप इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपने भी इसमें कुछ काम किया है, इसमें थोड़ी रिसर्च करी है, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट कीजिएगा, मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ताकि हम एक फॉर्म डिसीजन ले सकें कि हमारे को कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करके एक अच्छी रीडिंग या अच्छी एनालिसिस हम कर सकते हैं 27 इक्वल नक्षत्र को लेके, जो बड़ा आज की डेट में कॉमनली यूज किया जाता है, या 28 अनइक्वल नक्षत्र को लेके। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतने के लिए प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपने सब्जेक्ट में कोई काम किया हो तो मुझे बताइएगा।